हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे घनमूल। घनमूल अभी तक के 5 लेक्चर में हमने डिस्कस किया है गुणा, भाग, वर्ग, घन और वर्गमूल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घनमूल। पहले हम ये सीखेंगे कि ट्रिक के साथ, स्पीड के साथ वर्ग किसी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद हम लेंगे हमारी बुक के सवाल। देखिए, जो ट्रिक हमें सीखनी है उसके लिए हमें 1 से लेकर 10 के घन पता होना चाहिए। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 से लेकर 10 के घन हमें ज्ञात करने हैं। वैसे घन क्या होता है? किसी संख्या को जब उसी से 3 बार गुणा किया जाता है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 8, वो 2 का घन है। इसी प्रकार से 1 का घन क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 का घन 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इस प्रकार से 1 से 1000 तक की जो संख्याएं होती है, 1000 संख्याएं, उन 1000 संख्याओं में इन 10 संख्याओं के घन छिपे होते हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी हम देख पा रहे हैं कि अगर एक अंक का घन किया जाए, अगर एक अंक का घन किया जाए 1 से लेकर 9 तक, तो अधिकतम अंकों की संख्या उसकी घन में कितनी होगी? 3 आएगी। 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो यहां से एक तो ये कंक्लूजन निकलता है, यदि कोई संख्या में दे रखी है और उसमें अंकों की संख्या 3 है, तो उसके घनमूल के अंदर अंकों की संख्या 1 ही हो सकती है। साथ ही हम ये देख पा रहे हैं कि 10 के बाद जो संख्याएं आएगी 11 से 12 13 14 15 ऐसे कुछ, या फिर 21 35 36 100 कुछ भी आ जाए, 1121 भी आ जाए, तो प्रत्येक संख्या का जो इकाई का अंक होता है, वो इकाई का अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, यही संभव है, क्योंकि यही तो अंक है जिनसे सारी संख्याएं बनती है। ठीक है, तो देखिए, हमें यह समझना है कि यदि किसी संख्या के, कोई संख्या है और उस संख्या का इकाई का अंक हमें पता है। कैसी संख्या? ये घन संख्या है, उसका इकाई का अंक हमें पता है। मान लीजिए इकाई का अंक क्या हो सकता है? इकाई का अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो सकता है। तो उसका जो घनमूल होगा क्या होगा? उसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल जो संख्या होगी प्यारे बच्चों, उसका जो इकाई का अंक आएगा, उसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? देखिए, अगर किसी संख्या के अंदर इकाई का अंक 0 है, तो उसके घनमूल के अंदर इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 1 हो, तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अगर इकाई का अंक किसी संख्या में 2 है, तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या आएगा? 8 आएगा। 8, 3 का 7 आएगा प्यारे बच्चों, देखिए 3 का 7 आएगा।
4 का 4 आएगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई संख्या दे रखी हो तो संख्या के घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, यह हमें पता चलेगा उस संख्या के इकाई के अंक से। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक संख्या का इकाई का अंक 0 है तो उसके घनमूल के अंदर भी इकाई का अंक 0 आएगा। 9 है तो 9 आएगा, 6 का 6 आएगा, 5 का 5, 4 का 4, 1 का 1। जबकि 2 का 8 और 8 का 2, देखिए 2 और 8 10 होते हैं, 2 और 8 10 होते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या के अंदर इकाई का अंक 2 है तो उसके घनमूल में 8 होगा, और संख्या में इकाई का अंक 8 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 2 होगा। इसी तरीके से 7 और 3 का भी है। अगर संख्या में इकाई का अंक 3 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 7 आएगा, और अगर संख्या में इकाई का अंक 7 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 3 आएगा। बाकी के सेम नंबर आएंगे, 9 का 9 आएगा, 6 का 6 आएगा, 5 का 5, 4 का 4, 1 का 1 और 0 का 0। अगर हम एक संख्या लें 105, 823, 817 एक संख्या है। सबसे पहले तो इस संख्या के अगर पीछे से हम जोड़े बनाएं तो 1, 2 और 3, इस तरीके से 3 इसके 3 के सेट बन रहे हैं। जितने सेट बनेंगे किसी भी संख्या में उसके अंकों के 3 के सेट जितने बनेंगे उतने ही उसके घनमूल में अंकों की संख्या होगी। यानी अगर इस संख्या का घनमूल निकाला जाए तो उसमें 1, 2, 3 अंक आएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पे संख्या ये 2 होती तब भी ये 3 सेट गिने जाएंगे, ये भी 3 सेट गिने जाएंगे, और ये भी 3 सेट नहीं, ये 2 सेट गिने जाएंगे, क्योंकि 3 के 2 सेट बन रहे हैं। यहां पर 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकते हैं और 3 अंक भी हो सकते हैं। तो इस संख्या का जो इकाई का अंक है प्यारे बच्चों वो 7 है, और 7 से हमें ये पता चलेगा कि इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। जब संख्या में इकाई का अंक 7 हो तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 3 होता है। ठीक है, अब हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से किसी संख्या का घनमूल निकाला जाता है, और उसके बाद हम सवाल लेंगे। पहले आप पॉज करके इसे नोट कीजिए कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक ये हो तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होना चाहिए, और इसके लिए हमें 1 से 10 के घन पता होने चाहिए। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए यहां पे जो संख्या में दे रखी है, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, 1 0 5 8 2 3 8 1 7, 3 3 और 3, 9 अंकों की संख्या है। जब भी आपको इस प्रकार से कोई संख्या दी जाए, सबसे पहले दाईं ओर से, हमारी दाईं ओर से उसके 3 के सेट बना लीजिए। 3 के सेट पीछे से, पहला सेट 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकते हैं और 3 अंक भी हो सकते हैं, लेकिन पीछे वाले अंकों में, पीछे वाले जो सेट है उनमें हमेशा 3 अंक होने चाहिए। अब देखिए जितने सेट बनेंगे इसके घनमूल में उतने ही अंक आएंगे। यानी इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे, 1 2 3। अब इन 3 अंकों में जो इसका सबसे पीछे वाला सेट है, उस सेट के अंदर आपको इसका इकाई का अंक देखना है। इसमें इकाई का अंक कितना है यार बच्चों, 7। और किसी भी संख्या के अंदर अगर उसका इकाई का अंक 7 है तो उसमें घनमूल में क्या अंक आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। अच्छा ये देखो, ये हमारा L है, लेफ्ट नंबर, ये हमारा M है, मिडल नंबर, ये है हमारा R, राइट नंबर। तो हमारा जो यहां से राइट नंबर आ रहा है प्यारे बच्चों, वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे आएगा पता है, आपको देखना है कि राइट साइड से जो दी गई संख्या है उसका इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक अगर 7 है तो उसके घनमूल में 3 आएगा। अच्छा यहां पे 7 की जगह अगर 6 होता तो, अगर 6 होता तो उसका घनमूल में इकाई का अंक 6 होता। 0 होता तो 0 होता। 9 का 9। प्रत्येक अंक का सेम ही होता है, लेकिन 2 और 3 और 7 और 8 इनका आपस में इंटरकनेक्ट होता है। 2 का 8
8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, ये याद रखें, बाकी का सेम रहेगा। अच्छा, जो इसका लेफ्ट पार्ट है बच्चों, जो हमारा संख्या में पहला जो सेट होगा जिसमें 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकते हैं और 3 अंक भी हो सकते हैं, उसमें आपको यह देखना है कि 1 से लेकर 10, 1 से लेके 10 के जो अंक है, देखिए 3 अंकों में अधिकतम जो घन संख्या हो सकती है वो 729 हो सकती है। यानी अधिकतम जो इसके अंदर किसी संख्या का घन छिपा हो सकता है वो 1 से 9 तक का हो सकता है। तो आपको 1 से लेकर 10 के जो घन है अगर ये याद है तो हमें ये चेक करना है कि 105 कौन सी दो संख्याओं के घनों के बीच की संख्या है, कौन सी दो संख्याओं के घनों के बीच की संख्या है। तो देखिए 5 का स्क्वायर 125 होता है, उससे ये संख्या छोटी है। 4 का क्यूब जो है 164 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और ये जो दी गई संख्या 105 है वो इन दोनों के बीच में है। किन के बीच में? 64 और 125 के बीच में। तो जब कोई भी आपको संख्या दे रखी होगी, मान लीजिए 289 दे रखी हो मान लीजिए, तो ये 289 किसके बीच में है? 216 और 343 के। या फिर आपको दे दी 824, तो ये किसके बीच में है? ये 9, 729 और 10 के घन 1000 के बीच में है। तो ऐसे हमें पता चलेगा कि जो भी संख्या का लेफ्ट पार्ट है वो दो संख्याओं की घनों के बीच में है। तो वहां से आपको छोटे वाले अंक को ले लेना है। जैसे 64 और 125 के बीच में है तो 64 का घन मूल कितना है? 4। तो ये जो लेफ्ट वाला नंबर है हमारा, ये कितना आएगा? ये 4 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 अंक तो हमें मिल जाएंगे। अच्छा, यहां तो ये 3 अंकों की बात है। अगर ये 2 अंकों का ही मामला होता, 2 अंकों का, ठीक है, मैं बुक से सवाल ले लेता हूं 2 अंकों का। अगर कोई ऐसी संख्या में मिलती जिसमें अंकों की संख्या कितनी होती? 6 तक होती। जैसे आपको दे रखा है 6, 8, 9, 2, 1। इसका अगर हमें घनमूल निकालना है तो पीछे से हमने जोड़े बनाए 3 3 के, 3 का और ये 2 का बनेगा। पीछे से जो सेट बन रहा है उसमें तो आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो बताइए किसी संख्या के अंदर इकाई का अंक अगर 1 होगा तो उसकी घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। तो यहां से तो आपका 1 आ जाएगा। और जो पहला सेट है उसके अंदर आपको देखना है कि किसका घन छिपा हुआ है। तो किसका घन छिपा हुआ है? देखिए ये 64 से तो बड़ा है पर 125 से छोटा है। 64 से बड़ी संख्या और 125 से छोटी है, तो छोटे वाले का घनमूल कितना? 4। तो यहां से आएगा 4। यानी ये जो संख्या है ये 41 का घन है। ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए 5, 9, 0, 4, 5 ये संख्या हमें दे रखी है। इसमें भी सेट कितने बन रहे हैं भाई? 1 सेट और 2 सेट बन रहे हैं। तो इसमें घनमूल में कितने अंक आएंगे? 2। अब ये 2 अंक कौन से आएंगे? तो पीछे वाले से तो उसका इकाई का अंक चेक कर लो। बताइए किसी संख्या में पीछे 9 हो तो उसके घनमूल में क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है, 9 आएगा। और यहां पर ये जो 59 है इसके अंदर किसका वर्ग छिपा हुआ है? तो देखिए 59 जो है वो 64 से छोटी है और 27 से बड़ी है। 27 और 64 के बीच में है। तो छोटी वाली संख्या का घनमूल 3, 39। यानी ये जो संख्या दे रखी है ये किसका घनमूल है? ये 39 का घनमूल, ये 39 का घन है। ठीक है। और इसका घनमूल 39 आएगा। अच्छा देखिए, हमें जो सवाल दे रखा होगा वो सवाल में जो संख्या दे रखी होगी वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। कैसी होगी? पूर्ण घन संख्या। ठीक है। मान लो कल को इस संख्या को ऐसा लिख देता 5, 9, 1, 4, 9। ठीक है। इसमें यहां चेंज कर देता हूं मैं, यहां 58 लिख दिया मान लीजिए, ये लीजिए। तो इसका भी जब घनमूल निकालोगे तो आपको यही मिलेगा 39। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ये घनमूल निकाल रहे हैं ये हमेशा निश्चित नहीं होता है। हां, हम ये कह सकते हैं कि अगर इस संख्या का घनमूल कुछ होगा तो वो क्या होगा? 39 होगा, या फिर घनमूल इसका होगा ही नहीं। चलिए, ये तो हम बात कर रहे हैं 2 अंकों की। हम बात करेंगे अभी 3 अंकों की। अगर इस तरीके से एक ऐसी संख्या मिले जिसमें 3 सेट बने तो उसके अंदर राइट साइड का नंबर तो कैसे निकलेगा? इकाई के अंक को देख के।
लेफ्ट की ओर का अंक कैसे निकलेगा, ये देखिए कि उसके अंदर किसका घन छिपा हुआ है, और उसके लिए आपको 1 से लेके 10 के घन पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं बीच वाले की। प्यारे बच्चों, बीच वाले के लिए हम क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका राइट वाले का जो नंबर आया है, अंक आया है, आप उसका घन ज्ञात कीजिए। 3 का घन कितना होता है, 27। जो संख्या का अंतिम जोड़ा है हमारा 817, इसमें से इसका घन माइनस कीजिए। किसका माइनस करना है, इसमें से आपको 3 का घन माइनस करना है। 3 का घन का मतलब ये हुआ कि 817 में से आपको 27 माइनस करना है। और जैसे आप 27 माइनस करोगे, 7 - 7 0, यहां पे 1 बचा, उधार लोगे 11 - 2 9। तो राइट का जो डिजिट आएगा, अंक आएगा, उसका घन आप जैसे ही उस संख्या में से माइनस करोगे, हमेशा पीछे क्या आएगा, 0 आएगा प्यारे बच्चों। और जैसे ही पीछे 0 आए, आप उस 0 को इग्नोर कर दीजिए, उस 0 को छोड़ दीजिए। 0 को छोड़ने के बाद जो आपका उसके नजदीक वाला अंक है, उसके पास जो अंक आया है वो हमारे काम का है। अब 3mr² बराबर ये वाला अंक, यानी कितना, 9। ये फॉर्मूला है हमारे 3mr²। 3mr²। कैसे याद रखोगे, MRF बैट का नाम तो सुने होगा, MRF। तो यहां पे F नहीं है, यहां तो बस R ही है ना। MRF नहीं है, F की जगह कौन है, R है। तो 3mr² बराबर 9। अब देखिए, ये M तो हमें निकालना है, M तो हमें निकालना है, और R हमें पता है। R कितना आ रखा है हमारा, 3 आ रखा है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, 9। 3 का स्क्वायर होता है 3 × 9, और 9 का 3 से गुणा करोगे तो 27। 27 × m बराबर 9। अब देखिए, आपको केवल इकाई के अंक से मतलब है, किससे, केवल इकाई के अंक से। आपको यह सोचना है कि 7 को किससे गुणा किया जाए, जो हमारा m है, 7 को किससे गुणा किया जाए कि पीछे कितना आए, 9 आए। तो 7 की टेबल हमें पता है, 7 × 7, 7 दूनी 14, 21, 1 आ रहा है पीछे, 28 में 8 आ रहा है, 7 × 5 35 में 5 आ रहा है, 7 × 6 42 में 2 आ रहा है, 7 7 49, उसमें पीछे क्या आ रहा है भाई, 9 आ रहा है। यानी आपका m कितना हो जाएगा, आपका m हो जाएगा 7। अभी यहां पे लग रहा है सर बहुत समय लग रहा है, समय नहीं लगेगा, आप सवाल को 5 मिनट के अंदर कर दोगे। अभी मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर संख्या के अंदर 3 सेट बन रहे हैं, तो राइट का एक अंक चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से अंक आ जाएगा। लेफ्ट की ओर का जो अंक है, वो उसके अंदर किसका घन छिपा हुआ है, उसके हिसाब से आ जाएगा। और बीच वाले के लिए आपको क्या करना है कि अंतिम सेट में से आपको क्या माइनस करना है, इसका घन माइनस करना है। और जैसे घन माइनस करोगे तो पीछे 0 आएगा, उसको तो क्रॉस कर दीजिए, वो नहीं चाहिए। उसके पास में कौन सा अंक आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 3mr² बराबर 9 आना चाहिए। 3mr² बराबर 9 आना चाहिए। r का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इंटू 3। आपको केवल इकाई का अंक लेना है। अब सोचो कि 7 के साथ किसको गुणा किया जाए कि पीछे 9 आ जाए, तो 7 आ गया, ठीक है। हाँ, यहां पे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि यहां पर ऐसे 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक संभावित हो जाते हैं जिनका गुणा करने पर पीछे वही अंक आता है। तो उसका भी हम अभी एक सवाल लेंगे। तो यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 473 आएगा। हमें पहले से पता होगा कि हाँ, इस संख्या का जो घनमूल आएगा वो 473 आएगा, ठीक है। हो सकता है आपको 1 नंबर में सवाल पूछ ले, बिना भाग विधि के दी गई संख्या का क्या निकालिए, घनमूल निकालिए। तो उसको आपको इस तरीके से निकाल के बताना है। अब देखिए, इसका आंसर हमें पता है। आप पॉज करके इसे नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों, कैसे हमने किया है इसको। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। इसके बाद देखिए, ये इस तरीके से आपको संख्या दे रखी होगी, आपको 105, 823, 817। इसका घनमूल हमें निकालने को कहा जाएगा।
तो सबसे पहले तो हम उत्तर निकाल के लिख लेंगे यहां पे 4 7 3। उत्तर तो सही है उत्तर तो गलत है नहीं, इसका जब सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पीछे से सेट बनाए, सेट, ये सेट और ये सेट। अब यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है, यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका घन इस संख्या के अंदर अंदर हो, पहले सेट के अंदर अंदर हो। तो वो तो हमें पहले से पता है कि हमारा आंसर 4 आना है। अच्छा, अगर ये नहीं निकालते तो आप 4 सोचते कि 105 के अंदर किसका घन छिपा हुआ है, तो आप कहोगे सर 4 का छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 का जो घन आएगा कितना आएगा 64। ये 64 इसमें से माइनस कर लीजिए। जैसे माइनस करोगे क्या आएगा 5 - 4 1, 10 - 6 4। यहां से एक अंक नीचे आएगा। कितना अंक? केवल एक अंक। वर्गमूल में पूरा जोड़ा आता था, घनमूल में जोड़ा नहीं आएगा, एक एक अंक आएगा। तो यहां से क्या आएगा 8। यहां पर अब इसकी घात जो है 4 की घात 3 जो है वो एक कम हो जाएगी। और जब भी इस तरफ किसी संख्या की घात 3 नहीं हो तो उसके साथ इंटू में 3 आएगा। तो 4 का क्यूब की जगह 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा। अब आपको सोचना है यहां पे एक अंक को, एक ऐसा अंक जिसको हम यहां लिखें हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो इसके अंदर अंदर आए। किसके अंदर आए? इसके अंदर अंदर आए। ऐसी संख्या आपको सोचनी है। सोचिए क्या आएगा 4 का क्यूब 64 माइनस किया 41 आ रहा है। ठीक है, 8 आ गया। ये कितना आएगा 16 तिया। सोचिए आप, अब यहां पर अगर आपको आंसर पता नहीं होता तो आपको यह सोचना पड़ता कि ऐसी क्या संख्या लिखी जाए यहां पे जिसको 4 चौक 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48, 48 को किससे गुणा किया जाए कि 418 के अंदर अंदर आंसर आए। अब आपको सोचना नहीं है, आपको पता है कि आपका दूसरा अंक क्या आना है 7 आना है। तो यहां 7 लिख दीजिए, यहां 7 लिखा हुआ है। और जैसे 7 से गुणा करोगे 7 8 56 का 6 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336। 7 8 56 का 6 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336। और अगर आपको ये संख्या पता नहीं होती तो आपको यहाँ पे काफी वक्त लगता है यह सोचने में कि हाँ संख्या क्या लेनी है, 7 लेनी है, 8 लेना, क्या लेना है। तो अब इसको माइनस किया, 8 - 6 2, 11 - 3 8, 82 बचेगा। यहां से अगंक आएगा नीचे कितना 2। अब देखिए इसकी 4 का क्यूब फिर 4 का स्क्वायर। अब ये 4 जो है इसकी पावर 1 हो जाएगी, यानी पहले जो अंक लेना है उसकी पावर लगातार घटेगी और दूसरा जो अंक आया उसकी लगातार पावर बढ़ेगी। आपको ये वाला पोर्शन जो है इसमें माइनस करना है। तो ये कितना आएगा देखो, 7 7 49, 49 का 3 से करोगे तो आएगा 147 और इंटू 4 करोगे तो 7 चौक 28 का 8, 4 चौक 16 17 18 का 8, 4 और 1 5, 588। 588 इसमें से माइनस कर लेंगे और जैसे ही 588 माइनस करेंगे क्या आएगा 12 - 8 4, 11 - 8 3 और 7 - 5 2। अगला अंक नीचे आएगा, क्या आएगा नीचे 3। अब नेक्स्ट क्या होगा बताइए, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपको माइनस करना है किसका क्यूब? 7 का क्यूब, क्योंकि 7 की घात 1, 7 की घात 2 और नेक्स्ट 7 की घात 3। ठीक है, तो 7 की घात 3 जब माइनस करेंगे प्यारे बच्चों कितना 343, तो 0 0 0 2 ये बचेगा। ठीक है, और यहां से एक अंक नीचे आएगा कौन 8। और जैसे ही दूसरी संख्या का घन कंप्लीट हो जाए तो आप कैसे लिखोगे? अब इसको लिखा जाएगा 3 इंटू इस 47 का स्क्वायर इंटू एक संख्या। देखिए आप, आंसर हमें पहले से पता है, अगर ये आंसर पता नहीं हो ना तो यहां पर ये सोचने में ना आपको बहुत वक्त लगेगा। अब उत्तर हमें पता है, हमें सिर्फ इसका पैटर्न फॉलो करना है कि हाँ हमें लिखना कैसे है। पहली संख्या का क्यूब, फिर 3 इंटू पहली संख्या का स्क्वायर, 3 इंटू पहली संख्या, यानी पहली संख्या का घन, उसकी घात 1 कम हुई, उसकी घात 1 कम हुई। साथ ही
पहले की घात एक कम हुई तो दूसरी संख्या आ गई, इसकी एक और घात कम हुई तो इसकी एक और संख्या बढ़ गई, इसकी एक और घात कम हुई यानी गायब हो गया तो 7 की पावर 3 आ गई। और जब भी संख्या की पावर 3 आएगी उसके साथ 3 ही आएगा, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में। और जैसे ही दो संख्याओं की क्यूब आ जाए तो उसके बाद इन दोनों को मिला के स्क्वायर हो जाएगा, 47 का स्क्वायर। अब यहां एक अंक सोचना है जिसको 3 से गुणा 47 के स्क्वायर से गुणा करने पर इसके अंदर अंदर मान आए। तो अगर हमें पता है 3 आएगा तब तो यहां 3 लिख देते हैं, और अगर ये पता ना होता तो आपको सोचना पड़ता कि ऐसी क्या संख्या ली जाए। आप अलग अलग संख्याओं से गुणा करते। 47 का स्क्वायर कितना होता है? 47 का स्क्वायर आप कर लीजिए, कितना आएगा? 2209। 2209 47 का स्क्वायर 25, 3 माइनस 2209, ठीक है। और इसका गुणा कैसे करना है? 3 या 9 से करना है। 9 से करेंगे, 9 81 का 1 8 8 9 दूनी 18 का 8 1 18 और 1 19 19,881 19,881, ठीक है। 8 माइनस 1 7, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0 और ये भी 0, यानी 127 बचेगा। अगला अंक क्या है हमारा? अगला अंक हमारा 1 आएगा। और अब यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए? अब यहां पर क्या होगा? इसकी जो घात है वो कम होगी और इसकी घात बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 47 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 47 इंटू 3 तिया 9 तिया 27, 47 को 27 से गुणा करना है, 7 7 49, ठीक है। 7 7 49 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 और 28 कितना हो गया? 14 और 28 42, ठीक है। तो ये 42 और 8 9 6 12 1269, 1269। तो 1269 जब माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको ऊपर की ओर, तो 11 माइनस 9 2, 6 माइनस 6 0, बाकी 0 आएगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। अगला अंक क्या नीचे आएगा? 7, ये 7 आएगा। और इसकी घात स्क्वायर, इसकी घात 1, अब इसकी घात गायब हो जाएगी और नेक्स्ट क्या आएगा? 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब माइनस करोगे 27, शेषफल क्या आएगा? 0। ये था हमारा घनमूल, ठीक है। और इस घनमूल के अंदर बच्चों आपको केवल इतना सीखना है, अगर हमने इसका आंसर पहले से निकाल के नहीं रखा तो आप ये लोग ये वाला जो है ना, ये सोचते सोचते आपको आधा घंटा लग जाएगा। क्यों? अभी कैसे सोचेंगे कि भाई 3 इंटू 4 के स्क्वायर को किससे गुणा करें इसके अंदर आए, या फिर 47 के स्क्वायर को 3 से गुणा करने के बाद किससे गुणा किया जाए कि हमारा आंसर इसके अंदर अंदर आए। तो सोचने में काफी वक्त लगता है बच्चों। लेकिन अगर हमें पहले से आंसर पता है कि हाँ हमारा आंसर 473 है। अब स्मार्ट वर्क देखिए, बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है, आपने आंसर लिखा 473, आपने इस कैलकुलेशन को किया, फाइनल 0 आ गया। हमें यह भी पता है, क्या पता है कि सबसे लास्ट में जो लास्ट का कॉलम है उसके अंदर इसका क्यूब शेष रहेगा, अंतिम अंक का, तभी तो उसमें से उसका क्यूब माइनस करोगे तो 0 आएगा। अच्छा, बीच में कहीं पे मान लो मिस्टेक हो भी गई, वैसे मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, पर अगर मिस्टेक हो भी गई तो वो मिस्टेक पकड़ में नहीं आती, क्योंकि आपका आंसर चेक किया जाता है कि हाँ 473 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, बात खत्म। लेकिन हमारा एक्यूरेट आंसर होना चाहिए और उसके लिए प्रोसीजर समझे आप। 3 अंकों का आंसर आया है। सबसे पहले पहली संख्या का क्यूब, जहां पर क्यूब आएगा 1 2 3, उनके साथ 3 का गुणा नहीं है। जहां क्यूब नहीं आएगा उनके साथ 3 है। इसका क्यूब है तो अगले स्टेप में इसका एक पावर कम हो जाएगी, एक और पावर कम होगी। तो जैसे इसकी पावर कम होगी दूसरा अंक आ जाएगा, उसकी पावर बढ़ेगी, इसकी कम हुई, इसकी पावर 3 हो गई। और जैसे 2 अंकों की पावर 3 हो गई तो वो दोनों मिलके स्क्वायर बना लेंगे। 3 इंटू 4 7 47 का स्क्वायर, तो तीसरा अंक आएगा। अब इसकी पावर घटेगी, स्क्वायर 47 और गायब, तो पड़ोसी की पावर बढ़ेगी, आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये घनमूल समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल अभी हम लेंगे, ठीक है, इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। यस, एक और संख्या लेते हैं बच्चों। संख्या है हमारी 9 8
0 0 3 4 4। इस संख्या का हमें निकालना है घनमूल, और घनमूल निकालेंगे तो उससे पहले शॉर्ट ट्रिक से इसका घनमूल निकाल के फिर हम शुरू करेंगे। पीछे से जोड़े बनाए 3 3 के, 3 का और यहां पे 1 रहेगा। कितने बने? 3 सेट। संख्याएं भी कितनी आएगी? 3 आएगी। कितनी? 3। सबसे पहले वाले जोड़े में देखते हैं कि किसका घन छिपा हुआ है। तो 9 के अंदर ये हमारा लेफ्ट नंबर, ये हमारा मिडिल नंबर, ये हमारा राइट नंबर। तो यहां इस 9 के अंदर किसका घन छिपा हुआ है? 1 का घन 1, 2 का घन 8 भी इसके अंदर है, 3 का घन 27 इससे बड़ा हो जाएगा, यानी यहां संख्या क्या आएगी ये प्यारे बच्चों? 2। राइट का नंबर कैसे निकालते हैं? पीछे वाला अंक देखकर। इकाई का अंक 4 है तो इसके घनमूल में भी पीछे क्या आएगा? 4 आएगा। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। अब मिडिल नंबर की बात करते हैं। तो मिडिल नंबर के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पीछे वाली जो संख्या का सेट है उसमें से इस R वाली नंबर का घन, 4 का घन कितना होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 माइनस करेंगे। 0, 14 माइनस 6, 8, ऐसा कुछ आएगा। जो इकाई का अंक है उसको क्या करोगे? 0 आएगा, हमेशा ध्यान रखें। इसको तो आपको छोड़ देना है, इसको पड़ोसी वाले नंबर को हमें ले लेना है। और 3mr² बराबर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 3 इंटू m का मान तो हमें पता नहीं है, r का मान हमें पता है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 8 आना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है बच्चों, 16, 4 चौक 16, 16 थी 48। 48 को एक संख्या m से हमें गुणा करना है कि 8 आ जाए। अब देखो इसमें आपको केवल इकाई के अंक को देखना है। 8 का पहाड़ा बोलिए कि 8 के पहाड़े में पीछे 8 कब आता है? तो आप कहोगे सर 8 एकम 8, 8 एकम 8 आता है। 8 दूनी 16, 8 24, 32, 40, 48, 8 छंग 48, उसमें भी 8 आता है पीछे। यानी ऐसी दो संख्याएं यहां पे संभावित है। 8 का गुणा 1 से करोगे तब भी 8 आएगा पीछे, 8 का गुणा 6 से करोगे तब भी पीछे क्या आएगा? क्या आएगा? 8 आएगा। आएगा ना? ठीक है। अब देखिए इसका मतलब संख्याएं दो पॉसिबल है, या तो 214 या 264, या तो 214 या फिर 264। ये दो मान यहां पे संभव है। अब इन दो मानों में से हमें कौन सा मान लेना है ये इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो? क्योंकि दोनों में से दो आंसर तो हो नहीं सकते। दोनों में से आंसर कितने होंगे? कोई एक मान होगा। बैठ जाओ। ठीक है, तो 214 और 264 में से कोई एक मान संभावित है। अब वो मान कैसे निकालेंगे हम? तो उसके लिए हमें यह देखना है कि जब हम इसका अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग, यहां अंकों का योग कितना हो रहा है? 4, 5, 6, 7। कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। यहां पर कितना हो रहा है? 6, 4 10 और 2 12। अच्छा, इनको जोड़ोगे, 12 को फिर से जोड़ोगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा। यानी जो भी आपके दोनों संभावित मान हैं उनके अंकों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद एक अंक हमें मिलेगा, जैसे यहां 7 मिल रहा है और यहां 3 मिल रहा है। अब देखिए ये जो 214 है वो इस संख्या का क्या है? इस संख्या का घनमूल है। इधर घनमूल जब निकालेंगे तो हमें 214 मिलेगा। तो ये घनमूल उधर जाके क्या बनेगा? उधर जाके बनेगा घन। क्या बनेगा? घन। तो इसका घन निकाल दीजिए। 7 का घन होता है 343, और जिसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 और 3 6 और 4 10, और 10 में भी 1 + 0 1, और 3 का घन कितना होगा? 27। इसको जोड़ोगे तो 7 और 2 9। अब जो दी गई संख्या है उसके अंकों को जोड़ के इसे कहा जाता है बीजांक। अगर आप इस संख्या के अंकों को जोड़ोगे 9 और 8, देखिए जहां आपको 9 नजर आए ना उसको काट दीजिए। 9 को काट दिया, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 को जोड़ोगे कितना आएगा? 9 और 1 को 10, और 10 के अंदर कितना योग आ रहा है? 1 आ रहा है। और इनमें अंकों का योग किसका आ रहा है?
इसका आ रहा है ऊपर वाली का, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 214 आएगा। तो अगर ऐसी दो संख्याएं संभावित हो जाए जिनको गुणा करने से अंक सेम आए, उस केस में आप क्या कीजिए, उन दोनों संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद उनका घन कर दीजिए। संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने के बाद उनके घन को फिर से जोड़ो और एक अंक में आंसर ले आओ, और दी गई संख्या के अंकों को भी जोड़कर एक अंक में आंसर ले आओ, जिससे मैच होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हमने शॉर्ट तरीके से घनमूल पहले निकाल लिया। अब हमें ये पता है कि ये जो दी गई संख्या है इसका जो मिडिल नंबर आएगा क्या आएगा, मिडिल नंबर 1 आएगा, यानी संख्या जो है 214 इसका घनमूल आएगा। दी गई संख्या का घनमूल कितना आएगा, 214। अब देखिए इसको शॉर्ट तरीके से हम करते हैं फटाफट से। हमें सवाल दे दिया कि 9 8 0 0 3 4 4, इसका क्या निकालिए, घनमूल निकालिए। कैसे निकालेंगे घनमूल, पीछे से जोड़े बनाएंगे 3 3 के, 1 2 3। आंसर पहले से हमें पता है कि आंसर हमारा 214 आने वाला है, लिख दिया यहां पे 214। अब क्या करना है उसको ध्यान से देखें। सबसे पहले पहला अंक लीजिए, इसका क्यूब, फिर 3 इंटू इसकी एक घात कम कीजिए और दूसरा अंक ले लीजिए 1, फिर 3 इंटू इसकी एक और घात कम कीजिए, इसकी एक घात बढ़ा दीजिए, फिर जैसे ही 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 1, अब 2 की घात खत्म हो जाएगी और 1 की घात 1, 1 की घात 2, 1 की घात 3, ये आ जाएगा। फिर जैसे ही दो संख्याओं की घन आ जाए तो 3 इंटू दोनों को मिक्स कर दीजिए, 21 का स्क्वायर और इंटू तीसरा अंक ले लीजिए 4, फिर 3 इंटू इसकी घात 1 कम कर दीजिए, इसकी घात 1 बढ़ा दीजिए और लास्ट इसकी घात 1 और कम हो जाएगी और इसकी घात 1 बढ़ जाएगी। और चूंकि एक ये पूर्ण घन संख्या है, 4 का घन कितना होता है 64, यानी यहां पर 64 आएगा, यहां 64 आएगा और शेषफल 0 रहेगा। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है कि यहां क्या लिखना है। अब देखिए 9 के अंदर किसका घन छिपा हुआ है, 2 का घन 8, 9 माइनस 8 1, यहां से पहला अंक आएगा 8, ये 0 यहां आएगा, ये 0 यहां आएगा, 3 4 और ये 4। ठीक है, तो ये बना आपका 18। 18 में से क्या माइनस करोगे बताइए, 2 का स्क्वायर 4 3 12, कितना बचेगा 6, क्या आएगा 0। क्या माइनस करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, क्या बचेगा 54। अगली संख्या क्या आएगी यहां से, 0 आएगा, 540। क्या माइनस करोगे, 1 का क्यूब 1, कितना आएगा 539। क्या अगली संख्या आएगी 3, माइनस क्या करोगे, 21 का स्क्वायर 441 इंटू 4 3 12, गुणा कर देते हैं 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 1 49, 48 और 4 52, 52 92 हमें माइनस करना है, 52 92, 1 बचेगा 0 बचेगा 1 बचेगा। अगला अंक क्या आएगा यहाँ पे 4, माइनस क्या करोगे, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 इंटू 21, 8 4 16 का 6 1 8 और 1 9, 8 0 10, 1008, 1008। और जैसे 1008 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा और पीछे वाला नंबर 4 आएगा नीचे, 4 का क्यूब 64 माइनस आंसर 0। यानी हम ये दिख पा रहे हैं कि अगर हमें ये आंसर पता नहीं होता तो ये सोचने में हमें 15 से 20 मिनट कम से कम लग जाते, लेकिन अगर हमें पता है कि दी गई संख्या का घनमूल क्या होना चाहिए, हमने पहले से निकाल लिया कि हाँ इसका उत्तर क्या आएगा, 214 आएगा। अब ये वाला फॉर्मेट हमें समझ में आ गया होगा, पहली संख्या का क्यूब, अब इस पहली संख्या का क्यूब का स्क्वायर हुआ, जहां क्यूब होगा, जहां संख्याओं के क्यूब होंगे उनके साथ गुणे में 3 नहीं है, देख पा रहे हो, यहां 3 नहीं है, यहां 3 नहीं है गुणे में और यहां 3 नहीं है, बाकी सब में 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है। पहली संख्या का क्यूब, उससे एक कम घात, उससे एक कम घात, और जैसे ही इसकी घात कम होगी दूसरा अंक आ जाएगा और उसकी घात बढ़ने लगेगी, एक ही घात कम हो रही है, एक ही घात बढ़ रही है, इसकी घात 0 हो गई तो इसकी घात 3 हो गई। और जैसे ही दो संख्याओं के क्यूब आ जाए
तो 3 इंटू दोनों को मिला के स्क्वायर आ जाएगा, 2 और 1 21 का स्क्वायर, और जैसे इसका स्क्वायर आएगा तो तीसरा अंक 4 आ गया। अब इसकी घात घट रही है, इसकी घात बढ़ रही है, खत्म आंसर। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का आपके जो सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में वो 3 नंबर का आएगा, और 3 नंबर के सवाल में अगर घनमूल पूछा जाता है तो अधिकतम 9 अंकों की संख्या आपको दी जाएगी, 9 अंकों की अधिकतम संख्या। ये संख्या 3, 3 और एक 7 अंकों की है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने सीखा कैसे दी गई संख्या का शॉर्ट तरीके से घनमूल निकाला जाता है, और कैसे सवाल को किया जाता है। 5 मिनट के अंदर आप सवाल को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। साथ ही बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं हमारे, उनका डिस्कशन भी हम कंटिन्यू साथ में कर रहे हैं, तो उन लेक्चर को भी आप देखें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।